वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि चैंपियंस कप जो बना खेला गया था, जिसको टेस्ट क्रिकेट को और वनडे क्रिकेट को सामने रखकर डोमेस्टिक का यह टूर्नामेंट कराया गया था। देखते गए कि इसमें से कितने वो हीरे स्क्वाड के अंदर शामिल किए गए हैं 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर। ये बात करेंगे आपके साथ। पहले मैं स्क्वाड आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद किसको होना चाहिए था और कौन नहीं है स्क्वाड में, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 अहम तब्दीलियां स्क्वाड के अंदर की गई हैं। जी हाँ, वो क्या तब्दीलियां हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से जरूर कहा करें। जी हाँ, क्योंकि आपके मतलब का स्क्वाड है कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी है, तो कमेंट में आपने जरूर बताना है। दोस्तों, कैप्टन जो है हमारे वो रेड बॉल के शान मसूद साहब हैं। थैंक्स जेसन ग्लेस्बी एंड गैरी क्रिस्टन कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को इस बात में रजामंद किया है कि भाई कप्तान बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सिलेक्टर ने क्या सी किसी और को बना दो, ठीक है ना। नाम आपको पता है कौन है। सऊद शकील वाइस कैप्टन है। आमिर जमाल को मौका दिया गया है क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर आमिर जमाल जो थे इंजरी से लड़ रहे थे, लिहाजा अब वो बिल्कुल फिट हैं, तो अब स्क्वाड का भी हिस्सा है। प्लेइंग 11 में वो होते हैं या नहीं, वो आने वाले दिनों के अंदर चीज क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक, ये एक बड़ा बेहतरीन फैसला किया गया है गैरी क्रिस्टन और जेसन ग्लेस्बी की तरफ से। जी हाँ, मैं वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की हमेशा से रवायत रही है कि जब भी कोई प्लेयर अंडर परफॉर्म होता है, परफॉर्म नहीं करता, तो हम उसे एक सीरीज के बाद उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अगर बंदा दोबारा नजर आ जाए तो फिर आप समझ लें कि आपके जो कोचेज हैं वो इस वक्त कंटिन्यूटी की तरफ जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी की तरफ जा रहे हैं कि भाई अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, मौका दें उसको, टैलेंट है, करेगा, तो ये जो ट्रस्ट होता है ना, ये फिर आगे जाकर बूस्ट अप होता है और एक फिर अच्छी इनिंग सामने आती है। मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा फैसला जेसन ग्लेस्बी और गैरी क्रिस्टन का। क्रेडिट गोज टू जेसन ग्लेस्बी एंड गैरी क्रिस्टन। उसके बाद जी इब्रार अहमद हमारे मिस्ट्री स्पिनर, जिनको बड़े शौक से जो है लास्ट मैच के अंदर मौका दिया गया था टेस्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं चैंपियंस कप की भी बात करूं तो इब्रार अहमद की खातर ख्वाह कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि इनसे अच्छी परफॉर्मेंस शदाब खान की थी। मेरे ख्याल से अगर आपके शदाब खान जो है, आपने जैसे उस दिन सीईओ सलमान नसीर साहब ने भी कहा था कि जो कंटिन्यू पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा है, हमने उन प्लेयर्स को बुलाया, तो मेरे ख्याल से शदाब खान ने जब चैंपियंस कप में बेहतर बॉलिंग की है एज कंपेयर टू आपके बाकी स्पिनर्स, तो मेरे ख्याल से फिर शदाब खान को मौका देना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये देखने के लिए कि ये शदाब खान की ये जो बॉलिंग है डोमेस्टिक के अंदर ही है या टेस्ट इंटरनेशनल में भी काम आती है। तो आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। और सबसे पहली चीज, आपने ये भी डिसीजन करना है कि अगर आप कल को शदाब खान को खिलाते हैं, व्हाइट बॉल के अंदर ही खिलाते हैं, तो आपने उनको एज अ व्हाइट बॉल यानी एज अ आपने ओपनर एज अ ऑलराउंडर खिलाना है, एज अ बैट्समैन खिलाना है, क्योंकि फील्डर वो बहुत अच्छे हैं, या फिर आपने स्पिन ऑलराउंडर खिलाना है, ये आपने देखना है। तो आपने उन्हें एज अ बैटर खिलाना है, फील्डर खिलाना है या स्पिन ऑलराउंडर खिलाना है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, बाबर आजम है किंग, उसके बाद है जी मीर खमजा को दूसरे टेस्ट मैच के अंदर बड़ा फिट मौका मिला था और इन्होंने बड़ी कोशिश भी की थी, लेकिन बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर हावी रहा, हमारी बैटिंग साइड के ऊपर भी हावी रहे, हमारी बॉलिंग साइड के ऊपर भी हावी रहे। हमने 6 आउट भी कर लिए, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश हमारे मुंह से मैच निकाल कर ले गया। लेकिन इस दफ़ा फिर मीर खमजा को जो है वो मौका दिया गया, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से एक अच्छा जो है ना आप माइंडसेट जो है एक अच्छा लेवल जो आप सेट कर रहे हैं कि प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं। उसके बाद जी मोहम्मद हुरैरा पिछले स्क्वाड का भी हिस्सा थे पाकिस्तान के, जो बांग्लादेश के खिलाफ था, लेकिन उनको इसमें मौका नहीं मिल सका। साइम अयूब को मौका दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से अब साइम अयूब को जो है आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि अभी चैंपियंस कप में 156 रन की उन्होंने इनिंग खेली है, बड़ी शानदार उन्होंने इनिंग खेली है। तो मेरे ख्याल से जब एक प्लेयर फॉर्म में हो ना, तो उसकी फॉर्म से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ये ना हो कि आप पहले टेस्ट के अंदर साइम अयूब को बैठा दें और हुरैरा को जो है वो मौका दे दें, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं होगा। आप साइम अयूब को, मेरे ख्याल से आपको तीनों टेस्ट के अंदर मौका देना चाहिए कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद आपको डिसीजन करना है कि साइम को रखना है या नहीं रखना। ये ना हो कि आप जो है साइम को क्या कहते हैं बेंच पे कर दें और हुरैरा को कहें हाँ जी आप आ जाएं, तो पता चले हुरैरा परफॉर्म ना कर सके तो आप हुरैरा को उठाएं और बाहर करते साइम अयूब फिर जगह पर, तो ये गलत चीज़ है। साथ ही साथ आपको बताऊं मोहम्मद
पाकिस्तान विकेट कीपर बैट्समैन नसीम शाह, नुमान अली जो है एज अ स्पिनर पाकिस्तान के अंदर इनकी एंट्री हुई है स्क्वाड के अंदर। मेरे ख्याल से नुमान अली जो है, अगर मैं एज अ स्पिनर बात करूं तो इनकी कोई कारकर्दगी टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई अच्छी नहीं है, लेकिन आपके जिस तरह भी चैंपियंस कप की डोमेस्टिक की बात है, तो अगर डोमेस्टिक के अंदर आपने इतना अगर परफॉर्म किया है तो मेरे ख्याल से आपको जो है क्या कहते हैं नुमान अली की जगह शादाब खान को जो है वो मौका देना चाहिए था, क्योंकि एज अ स्पिनर शादाब खान ने बड़ी बेहतरीन जो है वो बॉलिंग की है। उसके बाद जी सलमान अली आ गए, सरफराज अहमद, जी हाँ सरफराज अहमद एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से आपको बताना चलूँ कि अभी लास्ट मैच के अंदर उनकी एक इंजरी भी सामने आई थी। अब वो अल्लाह करेगा तब तक इंजरी से रिकवर कर जाएं, और जहाँ तक कोचिस के हवाले से बात हो रही थी कि उनको रेस्ट देने के ऊपर भी सोचा जा रहा था, लेकिन अब जो है शाहीन शाह अफरीदी एक दफ़ा फिर स्क्वाड के अंदर सामने आए हैं। जी हाँ, कौन से प्लेयर जो है स्क्वाड का हिस्सा नहीं है? खुरम शहजाद को जो है वो मौका नहीं दिया गया, क्योंकि खुरम शहजाद को लास्ट टाइम जो था उनके बाजू में भी पेन निकल आया था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से खुरम शहजाद को जो है वो रेस्ट पे रखा गया है। आमिर जमाल को स्क्वाड के अंदर दाखिल किए यानी एंटर किया गया है, नुमान अली एंटर की। ये 3 चेंजेस जो हैं इस स्क्वाड के अंदर हुई हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कामरान गुलाम के लिए मैं सबसे पहले बात कहूँगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर कामरान गुलाम साहिबजादा फरहान, क्योंकि ये वो डोमेस्टिक के अंदर प्लेयर्स हैं। हसीबुल्ला की इंजरी आ गई थी, नहीं तो मेरे ख्याल से आपने उन्हें रिजवान की टीम में रखा था। मेरे ख्याल से आपको उन्हें उस टीम में रखना चाहिए था कि जहां पर वो एज अ विकेट कीपर फील्डिंग भी कर सकें और साथ ही साथ एज अ बैटर भी खेल सकें, क्योंकि रिजवान के होते हुए हसीबुल्ला तो नहीं खेल सकते। ये तो बड़ी वेरी क्लियर, आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपने उनको रिजवान के उसमें रखा, लेकिन बाद में आपने कहा जी उनकी इंजरी होगी, उनको स्क्वाड से निकाल दिया। उसके बाद कामरान गुलाम 2 सेंचुरियां मारी, उसके बावजूद कामरान गुलाम आपको इस स्क्वाड के अंदर अगर हिस्सा नजर नहीं आ रहे तो मैं तो सिर्फ इसके ऊपर सॉरी ही कहूंगा, और मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इससे बड़ी मेरे ख्याल से ज्यादती नहीं हो सकती कि आपने एक बेंचमार्क सेट किया कि चैंपियंस कप के अंदर जो परफॉर्म करेगा आप उसको मौका देंगे, और एक लड़का चैंपियंस कप के अंदर 2 सेंचुरियां मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको अगर मौका नहीं दे रहे तो मेरे ख्याल से ये मेरिट की धज्जियां आप उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसके ऊपर मेरे ख्याल से फॉरेन कोचिस को भी नजर डालनी चाहिए। आप अगर पहले स्क्वाड के अंदर अगर आपने पहले टेस्ट के अंदर अगर उसको मौका नहीं दिया तो मैं यहाँ पिंडी टॉकीज के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि कामरान गुलाम को दूसरे टेस्ट मैच के अंदर आपको स्क्वाड का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, मौका देना चाहिए ऐसे यंगस्टर्स को कि जो कम से कम जो है आकर खेलें, आकर पता चले कि यार ये कितना इनके अंदर पोटेंशियल है। बाकी आपकी क्या राय है स्क्वाड को लेकर, इस स्क्वाड के ऊपर साहिबजादा फरहान को लेकर, हसीबुल्ला के हवाले से, कामरान गुलाम के हवाले से कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना। का वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।